चालू। चलो इधर स्वाध्याय 3.3 वही उकेल ढूंढना है। कौन सी रीत से? लोभ की रीत और आदेश की रीत। आदेश की रीत में तुमको सिखा चुका हूँ, काफी सारे दाखले करें अपने आदेश की रीत से। ठीक, तो आदेश की रीत तुम लोग ट्राई करना। लोभ की रीत से मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ कैसे हो। ठीक है, तो मैंने बोला इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर एक। इसको क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर दो। समीकरण एक क्या है अपना? एक्स प्लस वाई बराबर 5। दो क्या है अपने पास? 2x माइनस 3y बराबर 4। सवाल में अपने को दिया हुआ। कैसे करेंगे लोभ की रीत में? तो लोभ की रीत में क्या करने का, या तो तुम्हारे x वाला पद या तो तुम्हारा y वाला पद, दोनों में से किसी एक को क्या कर देने का? समान बता देने का। क्या बता देने का? समान बताने का नहीं, समान बनाने का। क्या करने का? यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? एक एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा? दो एक्स। तो दोनों एक एक्स हो या तो दोनों क्या हो? दो एक्स हो, ऐसा करने का। तो अपने हमेशा क्या करेंगे, ये जो एक एक्स है ना उसको कितना बना देंगे? दो, क्योंकि दो एक्स बनाना आसान है। पूरे समीकरण का गुणाकार मेरे को किससे करना पड़ेगा? दो से करना पड़ेगा। तो ये जो एक एक्स है वो मेरा क्या बन जाएगा? दो एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसके पीछे गुणाकार में दो लगाता हूँ, नीचे लिखने का समीकरण एक में बे वड़े गुणना। जो भी काम करने का वो पूरे समीकरण पे करने का रहता है। अगर गुणाकार कर रहे हो तो पूरे समीकरण का गुणाकार करो, भागाकार कर रहे हो तो पूरे समीकरण में भागाकार करो। ठीक है, कुछ भी करने का पूरे समीकरण में करने का हमेशा, ताकि कुछ भी गलत ना हो। तो दो गुणिया एक्स कितना हो जाएगा? दो एक्स प्लस का प्लस दो गुणिया वाई कितना होगा? दो वाई बराबर दो पंचे 10। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर दो लिखो। समीकरण दो क्या है? दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर में चार। देखो दो एक्स सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हुआ तभी अपने क्या कर सकते हैं? लोप कर सकते हैं। अगर सेम नहीं होगा कोई भी पद तो अपने लोप कर सकते नहीं है। तो पहला काम क्या करने का? एक्स वाला पद या तो वाई वाला पद, दोनों को क्या बनाने का? सेम बनाने का। ठीक है, ये सेम बन गया दो एक्स। अब लोप करेंगे। अब लोप की कंडीशन में ध्यान में रखने का कि समान निशानी में कभी भी लोप होता नहीं है। लोप कब होता है? जब निशानियां अपनी कैसी होती है? विरुद्ध होती है। विरुद्ध निशानी से मेरा कहने का मतलब है कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या तो एक माइनस में हो और दूसरा काय में हो प्लस में। तो यहाँ पे दो एक्स दोनों कैसे हैं? प्लस है या दोनों माइनस में? दोनों काय में है? प्लस में। ये दो एक्स भी प्लस में, क्योंकि निशानी कहाँ पे होती है? आगे। ये दो एक्स भी कैसा है? प्लस में, क्योंकि निशानी कहाँ होती है? आगे। आगे कोई निशानी नहीं है, मतलब तुम्हारे क्या समझने का? प्लस समझने का। तो दोनों ही प्लस है। तो एक काम करूंगा, जो नीचे वाला समीकरण है ना वो सबकी निशानी में क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। बदल देने से मेरा मतलब है जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में वो काय में हो जाएगा मेरा? माइनस में। यानी कि ये दो एक्स प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये चार प्लस है तो माइनस। अब देखो ये दो एक्स प्लस है और ये दो एक्स कैसा आएगा? माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस दो एक्स में से माइनस दो एक्स क्या हो गया? जीरो। अब ये प्लस तीन वाई और ये भी कितना आएगा? प्लस तीन वाई। पुरानी वाली निशानी भूल जाने का, नवी वाली निशानी ध्यान में रखने का। तो प्लस प्लस प्लस, तीन में दो मिलाया तो पांच वाई बराबर में, ये दस कैसा है? प्लस, और ये चार कैसा हो गया है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, दस में से चार गया छह। मेरे को क्या ढूंढना था? वाई। पांच गुणाकार में उधर भेजा तो वाई बराबर में छह भाग में कितना आ जाएगा? पांच। ये मेरे को क्या मिल गया? वाई। मेरे को उकेल, उकेल मतलब कि एक्स और वाई दोनों ढूंढने हैं। मैंने एक ढूंढ दिया क्या? वाई। अब एक्स ढूंढना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो वाई की कीमत है या तो मैं समीकरण एक में लगा दूं या तो समीकरण दो में लगा दूं। जिसमें भी लगाऊंगा मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा हो उसमें लगा दो। अपना छोटा कौन है? समीकरण नंबर एक छोटा आएगा। तो अपने क्या करेंगे? वाई की कीमत समीकरण एक में मुक्ता समीकरण एक में लगा देंगे। समीकरण एक अपने पास क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर में कितना? पांच। एक्स का एक्स प्लस का प्लस, वाई की जगह पे कितना लगाऊंगा? छह भाग में पांच बराबर में कितना आएगा? पांच। मेरे को क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है। प्लस छह भाग गया पांच, उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्स बराबर पांच का पांच प्लस छह भाग गया पांच, इधर आया तो माइनस छह भाग में पांच। अब क्या करेंगे? चौकड़ी गुणाकार। कैसे? पांच के छेद में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से कितना दे दो? एक। अब चौकड़ी गुणाकार कर सकते हैं? कर सकते हैं। पायो पायो 25 माइनस का माइनस, एक छंग छह, एक बार गुणाकार का करने का नीचे, पांच एकम पांच। तो एक्स बराबर आगे माटे लगाते चलने का। ठीक है बेटा, 25 में से 6 माइनस करो, 19, यानी कितना आएगा? 19 भाग में पांच। ये किसकी कीमत मिल गई अपने को? एक्स की। और लास्ट में फाइनल आंसर हमेशा तुम्हारे कैसे लिखने का? आम समीकरणों के एक्स कोमा वाई बराबर, एक्स कितना मिला? 19 भाग में पांच। वाई कितना मिला?
6 भाग में 5 और पीछे अपने क्या लगा देंगे, मर्ज। पूरा। ये कौन सी रीत थी, लोग की रीत थी। सिंपल है, एक और बार बता देता हूँ। एक्स वाला पद या तो वाई वाला पद, दोनों में क्या बता देने का, सेम। अपने समीकरण एक को क्या कर सकते थे, इजीली बना सकते थे। यानी कि यहाँ पे 2x था तो ये 1x को अपने कितना बना सकते हैं, 2x इजीली बना सकते हैं। कैसे, इसका गुणाकार 2 से करना पड़ेगा। तो अकेले को कभी भी 2 से नहीं गुणाकार करने का, कोई भी काम करने का वो किससे करने का, पूरे समीकरण के साथ। तो मैं समीकरण एक को कितने से गुणाकार कर दूंगा, 2 से। तो मैंने लिखा समीकरण एक में बे बड़े गुणता, तो 2 गुणिया x करा कितना हो गया, 2x। 2 गुणिया y करा कितना हो गया, 2y। 2 पंचा कितना हो गया, 10। समीकरण 2 जैसा था वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर दूसरी चीज ध्यान में रखनी थी कि समान निशानियों में कभी भी लोग होता नहीं है। लोग तभी होता है जब निशानियां कैसी होती हैं, विरुद्ध होती है, यानी कि प्लस और माइनस या तो फिर माइनस और प्लस। तो ये 2x मेरे दोनों कैसे थे, प्लस थे। तो मैंने नीचे वाला जो समीकरण था वो सभी की निशानी क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। यानी कि जो माइनस में है वो प्लस में चले जाएगा और जो प्लस में वो काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 2x प्लस था तो माइनस, 3y माइनस में था तो प्लस, 4 प्लस में था तो काय में आ गया प्लस। 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कटने को ही हम क्या कहते हैं, लोग करना कहते हैं। प्लस 2y प्लस 3y, 3 ने तो कितना हो गया 5y, 10 प्लस है और ये 4 किसा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया कितना बचा 6। y मेरे को ढूंढना था, 5 गुणाकार में उधर भेज दिया तो भागाकार में। y ने कीमत समीकरण 1 2 किसी में भी रखो, एक काम करता हूँ 2 में भी रख के बता देता हूँ, ठीक है। ये 2 के रखने से होगा या नहीं होगा, यहीं पे करता हूँ। y ની કિંમત समीकरण 2 માં મૂકતા, ताकि पहली बार में क्लैरिटी आ जाए। समीकरण 2 क्या, उसको उतारो। 2x माइनस 3y बराबर में कितना आएगा, 4। 2x का 2x के x की कीमत मिल गई है अपने को, सॉरी y की कीमत है अपने पास कितनी, 6 भाग में 5। तो 2x का 2x माइनस 3 का 3, y की जगह पे मैं कितना लगाऊंगा, 6 भाग में 5 बराबर में कितना आएगा, 4। ठीक है, 2x मेरे को ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे। तो 2x का 2x, 3 छम कितना हो जाएगा 18। ये ऊपर गुणाकार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये कटेगा, 3 और 5 घड़ी में आएगा अपना, नहीं तो गुणाकार कहाँ पे करने का, ऊपर। 3 छम 18, नीचे कितना रहेगा 5, बराबर में कितना रहेगा 4। ठीक है, 2x इधर ही रहेगा क्योंकि मेरे को क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। माइनस 18 भाग में 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 जैसा था वैसा का वैसा ही। अब इसके छेद में कुछ नहीं तो मैं क्या दूंगा, एक और चौकड़ी गुणाकार करके सोल्व। 2x का 2x, 5 चौक 20 प्लस का प्लस, 1 गुणिया 18 18, 5 एकम 5। ठीक है, 2x का 2x 20 प्लस 18 48 भाग में 5 का 5। ये x मेरे को ढूंढना है, अभी भी तो गुणाकार में उधर भेजा तो भागाकार में। 48 भाग में 5 गुणाकार में मेरा क्या आ जाएगा 2। ये 2 गुणाकार में था, नीचे किसके साथ गुणाकार में आ जाएगा, 5 के साथ में। ठीक है, यानी कि भागाकार में आ गया। अब 2 से साथ 48 कट हो जाएगा। ठीक है, 48 कर दो कितना, 2 4 यानी कि 24। ठीक है, तो x बराबर कितना आ रहा है, 24 भाग में 5। गलत आ रही है क्या, कहाँ गलत है फिर, आंसर तो यही होगा। क्या करते हो, कितना होगा 38, कितना होगा 38। 2 से 38 को कट करो कितना होगा 19। यहाँ पे भी कितना आएगा 19। 19 भाग्या 5 यहाँ पे भी, 19 भाग्या 5 यहाँ पे। समझ गए, यानी किसी में भी रखो जवाब आ जाता है। करो।